गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो 2-3 पार्ट में हम कंप्लीट कर रहे हैं आजकल हर चैप्टर का। हाँ, तो आपको देखो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताएं जिनको जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उन्हें लग रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, एक तरह से आपको बेटा बता सकते हैं, बस वही बताया था ना आप लोगों को कि हम लोग ज्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। तो एक तरह से गेस कर सकते हैं कि ये आ सकता है, वो आ सकता है, बट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, पहली बात। एग्जैक्टली कोई बता सकता है बेटा, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा ना। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट मेरे प्यारे बच्चों आपको गलत सही का पता कब चलेगा? जब उसके ऊपर आप थोड़ा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा कि सर आपका क्वेश्चन गलत है, तो मैं नहीं ना मानूंगा। हाँ, तो आप उसके प्रैक्टिस करिए। और मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस में चले गए तो फिर आप अपना समझिए नंबर तो लाना दूर की बात है, आप अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए बेटा, जब तक आपका पेपर चले, बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट्स हो, अपने को बरकरार रखो, मतलब अपने को संयम रखो कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी किसी का काम नहीं आता है। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो हम लोग बेटा इस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आज कॉन्सेप्ट तो आपको याद है ना, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 डॉट 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 ऐसे। तो ये सब जनरल आपको पता होना चाहिए कि here A is the first term and D is the common difference, समझे ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से कर सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। मैं ज्यादा क्वेश्चन वीडियो नहीं पढ़ाता हूँ, 7, 8, 9 बस 10 मैक्सिमम 10 पढ़ाता हूँ, बट उससे कम भी पढ़ा सकता हूँ। तो देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 16 terms of the AP दिया हुआ है 10, 6, 2 डॉट 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 इज। ए क्या है बेटा आपका? -320। बी क्या है आपका? 320। सी क्या है आपका? -352। और डी क्या है आपका? -400। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट 16 टर्म्स का जो है सम कितना होगा, समझ रहे हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहां से हो जाएगा बेटा, फार्मूला लगेगा हम लोग का। तो पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मींस, फर्स्ट टर्म जो होता है आपका स्मॉल a इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 10, सो -4 आ गया। अब यहां से हमको निकालना है S16, तो फार्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n बाई 2, तो 16 बाई 2 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 1 इंटू डी मीन्स बेटा -4। ओके, एकदम आराम से करो, यहां से कट कर लो, 8 हो गया, अब बेटा 20 हो गया, प्लस 15 इंटू -4 हो गया। ओके, 8 और देखो यहाँ पे क्या हो गया? 20
-60। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 8 इंटू -40, अब यहाँ हो गया -320। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी चैप्टर का बेटा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाए, बोर्ड में पूछा जाए या फिर आपके होम एग्जाम में पूछा जाए, जब तक मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, पहली बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हो तो उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको भरपूर होना चाहिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा। अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन को समझना भी मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो इसका ऑप्शन कितना है बेटा, -320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं बेटा, कुछ बच्चे मजाक भी उड़ाते रहते हैं, कह रहे कैसे पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं। तो बेटा जो मेरे पास नॉलेज है, या फिर मैं तो बोलता हूँ ना कि हम लोग कुछ नहीं है, माइनस में है, ठीक है, प्लस में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स का एरिया बहुत बड़ा है और उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना बेटा। बट जो एक्सपीरियंस होता है आदमी का, या फिर जो गेस होता है कि नहीं मेरे बच्चों को ये आ सकता, वो आ सकता है, तो हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। क्वेश्चन 2, आदमी हमेशा जिंदगी भर प्रयास ही तो करता है। आ जाओ देखा जाए। इफ द फर्स्ट टर्म of an AP is -5, okay, and the common difference is 2, then the sum of first 6 terms is, ठीक है बेटा। ये तो देखो आपका ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी क्या है बेटा 5, ऑप्शन सी क्या है 6, ऑप्शन डी क्या है 15। तो ध्यान देना, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी एस एंड मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स से ही लगेगा। तो यहाँ पे दिया बेटा फर्स्ट टर्म क्या है आपका -5 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका -5, फर्स्ट टर्म -5 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस बेटा आपका दिया हुआ है 2, है ना। देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो आपका फार्मूला लगेगा SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे बेटा पूछ रहा है S6 लगा दो, 6/2 2 इंटू 6 प्लस 6-1 इंटू डी कितना बेटा 2 है, ओके। यहाँ देखो 3 हो गया, 12 प्लस 5 इंटू 2, तो आराम से करते रहो, 12 प्लस 10, यहाँ कितना हो गया आपका, तो गड़बड़ हो गया। ओ मिस्टेक तो मैंने किया है, तो झेलेगा कौन? यहाँ देखो क्या गलती हुई है, 2 इंटू ए की वैल्यू -5 है बेटा, ये देखो -5 टू 10 प्लस 10 ना, 3 इंटू 0 आ गया, ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो कैलकुलेशन मेरे से गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रह के क्या करेंगे हम लोग बताओ, ये मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स में कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना बेटा। आपको कोई कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने बेस को तैयार करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है बेटा द फोर्थ टर्म
from the end, the fourth term from the end of the AP -11 -8 -5 49 is, यह बेटा आपका 37, बी ऑप्शन है आपका 40, सी ऑप्शन है आपका 43, डी ऑप्शन है आपका 58। चलो अब देखो यहाँ फार्मूला क्या है, आपसे पूछा गया बेटा द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, क्या होता है बेटा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। L मीन्स क्या होता है, ये अपान वाला साइन नहीं लगेगा, मैं ऐसे लगा देता हूँ, मतलब हैबिट बन गई है एक तरह से। L मीन्स होता है बेटा आपका लास्ट टर्म, D मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, और N मीन्स जिस टर्म के बारे में बात की जाएगी, जैसे पूछा जाए आपसे कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ना फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे वाला सिस्टम है। तो यहाँ देखो क्या है, एपी क्या है आपका, एपी दिया है -11 -8 -5 49, तो L की वैल्यू कितनी है बेटा 49, A की वैल्यू कितनी है आपकी -11, समझ रहे हो ना। तो चलो जिसकी जरूरत है वही लो। n की वैल्यू कितनी है बेटा, फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो n की वैल्यू फोर्थ हो गई। और क्या पूछा है आपसे, d, तो d कैसे निकलेगा, t2 - t1, तो -8 -11, सो -8 + 11, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां से हो जाएगा बेटा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दो, क्या होगा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलो 49 माइनस 4 माइनस 1, डी कितना है बेटा 3, तो 49 माइनस 3 इंटू 3, 49 माइनस 9, तो बेटा कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो ये भी क्वेश्चन देखो, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन सिंपल है बट कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी करोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन सिंपल रहने से कोई मतलब नहीं है, आपको फंसा देगा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूँ उसको अपने रफ कॉपी पे सॉल्व किया करिए, तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। और अगर आप इसको मजाक ले लेंगे तो आपका मैथ मजाक बनाने में देर नहीं लग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ बेटा ना, तो ऑब्जेक्टिव कब करता है आदमी, जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता है। ओके, तो आप लोगों को मैं बस हिंट बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 4, विच टर्म, देखो ये भी है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 63 84 इज 210 क्वेश्चन मार्क। ये 9th हो जाएगा, बी 10th टर्म हो जाएगा, सी 11th होगा, और डी क्या बेटा होगा 12th होगा। ये आपसे पूछ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा टर्म जो है हम लोगों का 210 है, मतलब आपका जो एपी दिया गया है ये एपी है ना बेटा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये एपी है उसका कौन सा टर्म 210 है। तो हमको पता थोड़ा नहीं है, जैसे हम लोग अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि 63 कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे थर्ड टर्म है, 64 और 84 तो फोर्थ टर्म है, उसके आगे वाला फिफ्थ टर्म, ऐसे समझ रहे हो ना। बट बेटा अब कोई नंबर दे दे पूछे कि कौन सा टर्म है, तो हम लोग को पता तो है नहीं, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लेट 210 बी n टर्म्स, nth टर्म्स।
तो nth टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म किसको कंसीडर किए हो, 210 को, तो Tn के प्लेस पे 210 लिख दो। और a मींस क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है 21। और n की वैल्यू हमको नहीं पता है क्योंकि nth टर्म आपने कंसीडर किया है, तो n माइनस वन ही रहने दो। d कितना हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा t2 माइनस t1, तो 42 माइनस जब 21 करोगे तो 21 आएगा, तो d की वैल्यू क्या हो गई 21। आराम से एकदम एकदम आराम से, टेंशन तो लो ही मत कभी। तो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 21। ओके, अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 210 माइनस 21, यहाँ 9 हो गया, 8 हो गया, 189 अब 121। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, सो n इक्वल टू 9 प्लस 1, सो n इक्वल टू 10 आ गया आपका। बोलो सही है, n इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। कोई डाउट किसी प्रकार का किसी को, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ये इसका 10th टर्म है। कौन सा टर्म है, 10th टर्म है। देख रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा पढ़ा, अब देखो ये सब क्वेश्चन अगर आपके तैयार है ना, तो आप बेटा क्या कर सकते हो, आपके जो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चले आगे, चला जाए आगे ना, चल। ठीक है, चलो आगे। रेड वाले से क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको दिखता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा बेटा 5। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी is 13 and fifth term is 25, what is सेवेंथ टर्म। आपसे पूछ रहा है कि सेवेंथ टर्म क्या होगा। ऑप्शन है बेटा आपका 30, ऑप्शन बी 33, 37, 38। देखो ये भी सिंपल है। मैंने कल क्या समझाया था आप लोगों को, मैंने बेटा कल यही समझाया था कि आपको कोई भी टर्म निकालना हो एपी का, कोई भी टर्म निकालना हो एपी का, अगर आपको ए मीन्स फर्स्ट टर्म और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस बेटा अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से उसका सेवेंथ टर्म पूछे या फिर 10th टर्म पूछे या फिर 12th टर्म पूछे या फिर कोई भी टर्म पूछे, उसको बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब कहोगे कि सर इसमें तो ए और डी दिया ही नहीं है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a and d be the common difference, ओके। बोलो d be the common difference, समझ रहे हो, बोलो। हाँ तो समझो इसको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, तो सेकेंड टर्म मतलब t2 इक्वल टू 13 है, तो tn क्या होता है बेटा आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखो t2 क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा और हो गया 13, तो बेटा हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और क्या दिया हुआ है बेटा आपका, एंड फिफ्थ टर्म इज 25। फिफ्थ टर्म क्या है
25 है, तो T5 इक्वल टू 25। तो T5 को क्या लिख सकते हो बेटा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। तो इसे क्या लिखोगे, A प्लस 4D इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, समझ रहे हो कि नहीं। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, मींस इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस कीजिए और राइट को राइट में से माइनस कीजिएगा। तो 25 माइनस 13 हो गया। तो बेटा a प्लस 4d माइनस a माइनस d इज इक्वल टू 12 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया आपका, 3d इक्वल टू 12 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 आ जाएगी। इतना तो आना ही चाहिए आपको, 3 4 या 12। ओके, अब d की वैल्यू आप पुट कर दो 1 में। तो पुट d इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a इक्वल टू 13 माइनस 4 9। तो a इक्वल टू आ गया 9। आपसे पूछा क्या है, सेवेंथ टर्म, तो T7। तो T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 9, 7 माइनस 1, d कितना है बेटा 4। तो देखो 9 प्लस 6 इंटू 4 24, 33 कितना गया 33। देख लो एक बार, फिर आगे पढ़ाते हैं। देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ही तो मेन है, ऑब्जेक्टिव जिसका सही हो गया ना राजा हो जाता है। ठीक है, देख लो आराम से, क्वेश्चन को देखना ही जरूरी है। नहीं पता चला मैं पढ़ाता चला गया और आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा मत करिए। मेरा सिद्धांत है कहीं 2 3 4 क्वेश्चन पढ़ो बट वो क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है ना बेटा, अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ जाओ कि उस दिन का जो वीडियो है सफल है आपके लिए। नहीं आ रहा है तो दिक्कत ना है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट किया करो बेटा, कमेंट बहुत कम आता है, लाइक भी बहुत कम आ रहा है। कमेंट किया करो थोड़ा सा। आ जाओ, क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस डॉट इज ए n प्लस 1 अपॉन 2। ऑप्शन बी क्या है 2n n प्लस 1। ऑप्शन सी क्या है n प्लस 1 अपॉन √2। ऑप्शन डी क्या है 1। तो देखो करते हैं, मुझे इसका दिक्कत नहीं है कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों आप गलत नहीं समझाना है पहली बार। तो देखो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज ये पूछा है आपसे, तो Sn इक्वल टू जानते ही क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हाँ? तो जैसे देखो √2 प्लस √8 प्लस √18 है प्लस √32 है ना, ऐसे। तो इसको हम लोग लिख सकते √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2। तो यहाँ से एक तरह से देख रहे हो कि आपका एपी बन रहा है। तो इसका हम लोग सम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू क्या है, आराम से लिखो n। तो n/2
ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू रूट टू प्लस n माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी है डी डी डी, तो t2 माइनस t1। तो यहाँ देखो 2 रूट टू माइनस रूट टू, तो रूट टू आ गया। ओके, और डी कितना हो गया, वो तो गया फाइनल। तो n बाई टू, टू रूट टू प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू n माइनस रूट टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका n बाई टू और टू रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू n। ध्यान में करते हो। अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो n रूट टू कामन ले लो, तो रूट टू जब कामन ले लोगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस n, और यहाँ पे 2 है तो इसे क्या लिख सकते हो n, मतलब इसे आप अच्छे से लिख लो रूट टू, और ये बेटा हो गया n प्लस वन अपॉन टू को क्या लिख सकते हो, टू को लिख दो रूट टू इंटू रूट टू, ये खत्म हो गया आपका। तो n प्लस वन अपॉन रूट टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख रहे हो ना, देख लो देख लो आराम से देख लो। मुझे इसका टेंशन नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाना है, मुझे इसका टेंशन रहता है कि मैं जो पढ़ाया वो बच्चों को आया कि नहीं आया। ओके ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को, देख लो आराम से देख लो, कल बता देंगे, क्या दिक्कत है। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ ना, क्योंकि ज्यादा बना दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे घबराने लगेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, छोटा सा है, चलो। एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चों के सामने, द सम ऑफ फर्स्ट 5 multiple of 3 is, option A 45, 55, 65, 75। okay, this is the last question। तो देखो फर्स्ट मल्टीपल निकालो इसका, तो बस 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, फर्स्ट मल्टीपल पूछा है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, ये हो गया। अब आप क्या पूछा है, आपसे पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो S5 इक्वल टू 5/2, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा लगा, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 5/2, 5 को अच्छे से लिख देना, बच्चा कहेगा यस है 5/2, ठीक है 5/2, 2 इंटू ए 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा 5/2, 6 प्लस 12, डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ, 4 3 जा 12, 5/2 18, यहाँ पे कट कर दो, 9 है 45। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके देख लो। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो का लास्ट, ठीक है बेटा। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको तमाम प्रकार की वीडियो मिलेगी, जैसे पार्ट वाइज तो मिलेगा, ठीक है ना। इसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया अभी, बना देंगे बेटा। तो आप लोग क्या करिए कि ईच एंड एवरी पार्ट का अध्ययन, जिस भी चैप्टर को आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो उस चैप्टर को पढ़िए और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो उसको भी आप बोलते तो हैं डेली कि आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, बट कोई सेंड ही नहीं करता है, उसको विश्वास ही नहीं है बेटा। मेन बात है कि आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा बिलीव करके देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, समझ रहे हो ना। हाँ, ये भगवान की देन रही तो आप लोगों का अच्छा पेपर जाएगा
और मैं भगवान से डेली प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए बेटा। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, ठीक है, थैंक यू।